एक तो वोटिंग हो रही है, क्या कुछ चल रहा है वहां पर मध्य प्रदेश में, और दूसरा ये कि जो सिंधिया को लेकर के प्रियंका गांधी का बयान आया था, जिसमें उन्होंने सिंधिया के परिवार पर सवाल उठाया था, सिंधिया के अहंकार की बात की थी, इस चीज को लेकर के खूब बवाल मचा हुआ है। तो क्या कुछ वहां पर चल रहा है इन दोनों मामलों में, जयंत सर? देखिए, प्रियंका जी ने कोई नई बात नहीं कही है। ये सिंधिया जी का परिवार जो है वो राज उनका जो पुराना इतिहास है, यदि आप देख लेंगे रानी झांसी की रानी के समय में, उसमें भी उसके बारे में ये कहा गया कि वो ऐतिहासिक मतलब फैक्ट्स हैं ये, कि वो उन्होंने अंग्रेजों से मिलके गद्दारी की थी। उसके बाद राजमाता सिंधिया ने मध्य प्रदेश की द्वारका प्रसाद मिश्रा की सरकार को गिरा दिया था। तो कोई वो नई बात नहीं कही है। और ये फ्यूडल उनके भीतर एक जो फ्यूडल एक पूरा का पूरा माइंडसेट है, वो ये चाहता है कि कोई ना कोई उनके पहले से राजा थे और उनके कई इलाकेदार थे, दिग्विजय सिंह वगैरह बहुत सारे उस वहाँ के ग्वालियर राजघराने के, तो वो लोगों को झुक के उनके सामने वो ऐसे प्रणाम करना पड़ता था। और मतलब जैसा राजसी उनका ट्रेडिशन है उसके अनुसार करना पड़ता था। तो वो उनकी बात थी। प्रियंका जी यूपी के इलेक्शन में ज्योतिरादित्य सिंधिया और प्रियंका जी काफी काम किए उन लोगों ने साथ साथ, और उनने काफी करीब से उनको देखा था। तो महाराज यदि ना कहो तो वो बुरा मान जाएंगे, तो ये तो उनका फ्यूडल माइंडसेट है जिसके तहत वो ऐसा करते थे। और जहां तक उसका असर देखने की बात है, तो अब वहां पे फ्यूडल जो लोगों के ऊपर जो प्रभाव है वो है नहीं, क्योंकि सिंधिया जी खुद भी चुनाव लोकसभा का हार चुके हैं वहां पे, और अपने कारिंदे से हार चुके हैं। तो ऐसा कुछ हमको नहीं लगता कि कोई इसमें बड़ा भारी मतलब चेंज आया है। उन्होंने जो कहा है वो फैक्ट का है। तो ऐसी स्थिति है। और मध्य प्रदेश में आपकी बार जो चुनाव हो रहे हैं, इसमें काफी वोटिंग तो काफी तेज हो रही लगता है। यदि 60% के ऊपर वोटिंग हुई तो काफी मतलब इसमें चौंकाने वाले परिवर्तन भी कई कई जगह देखने को मिलेंगे। नरेंद्र सिंह तोमर का जो पूरा इलाका है वहां पे जो उनके लड़के का वो आया वीडियो, उसमें भी जो हवाला से पैसे गए और कनाडा में 100 एकड़ जमीन खरीदने की सारी बातें हैं, उस पे कांग्रेस के आरोप लगने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी मौन है। और प्रधानमंत्री भी उन्होंने ना तो उनसे कोई बात की है, ना कुछ किया है, ना उनको कैबिनेट से निकाला है। तो ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि वो नरेंद्र सिंह तोमर जी के तो काफी खिलाफ जाएगा ये मामला। जी। जैन सर, ज्योतिरादित्य को लेके एक खबर ये भी है कि भाजपा में ही उनका खूब विरोध हो रहा है। भाजपा के लोग ही जो उनके तमाम समर्थक हैं उनको हराने में लगे हुए हैं, और साथ ही साथ जो ग्वालियर चंबल संभाग और जिधर कहा जाता है ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए कि इनका मजबूत गढ़ है, तो वो जो गढ़ है उस गढ़ में जो इनके समर्थक लड़ रहे हैं उनको भी लोग हरवाने में लगे हुए हैं। कितनी सच्चाई है इस खबर में? ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर के क्या वाकई बीजेपी में विरोध है? वहां पर क्या है चर्चा मध्य प्रदेश में इसको लेकर के? ये तो देखिए, ये पूरी तरह से स्वाभाविक है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक काडर बेस्ड पार्टी है। उसका काडर है वो शुरू से शाखा से जाता है, फिर संघ में काफी सक्रिय रहता है, उसका अपना एक माइंडसेट है। और जब ऊपर से पैराशूट से कोई दूसरा आदमी आ जाता है जो जिसका कोई बैकग्राउंड ही नहीं है पूरा, और वहां जो इतने सालों से ट्रेडिशनली जो भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, जो वहां के नेता हैं, जिन लोगों ने की अपनी काफी मेहनत की है पार्टी को वहां बनाने में, तो वो लोगों को जब हाशिए पे कर दिया जाएगा तो वो लोग तो स्वाभाविक है कि वो विरोध में काम करेंगे। और वही स्थिति ये बनी कि जब मुख्यमंत्री का चेहरा शिवराज सिंह को नहीं बताने की बात हुई थी, तो उसके पीछे कारण लगभग ये है, लोगों का कहना है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को कहा गया था कि भाई इस चुनाव के बाद आपको मुख्यमंत्री बनाएंगे, इसलिए वो चेहरा सामने नहीं लाया गया मुख्यमंत्री का। परंतु जब देखा कि भाई यदि शिवराज सिंह के चेहरे को आप सामने नहीं रख रहे हैं तो वो काउंटर प्रोडक्टिव हो रहा है, और उसका असर वहां पे भी देखने को मिला है। जो ज्योतिरादित्य सिंधिया का जो इलाका है
वहां पे जो विरोध है देखने को, तो फिर उनने शिवराज सिंह के चेहरे को सामने कर दिया है और उनकी जो लाडली लक्ष्मी योजना है उसको लेके आए। पहले तो इन योजनाओं का कहीं हवाला चर्चा भी नहीं करते थे प्रधानमंत्री प्रधान पर, अब वो बाद में उन्होंने ये कहना शुरू किया कि भाई यदि कांग्रेस आएगी तो इसको बंद कर देगी। तो ये है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया की स्थिति काफी अब मतलब उनका तो साख लगी हुई है, उनकी तो ख्वाहिश थी कि वो मुख्यमंत्री बन जाएंगे, पर अब मुख्यमंत्री बनने की बात तो दूर, उनने जितने लोगों को टिकट दिलाई है वो लोग भी जीत के विधानसभा में पहुंच जाएं, यही बहुत बड़ी बात है। जैन सर, मैं एक सवाल कर रहा था, क्योंकि अभी सीएम की बात हो रही थी, सीएम चेहरे की बात हो रही थी ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर के। आज अभी ज्योतिरादित्य सिंधिया का स्टेटमेंट आ गया है कि वो सीएम की रेस में नहीं है। वो कह रहे हैं कि मैं कभी सीएम की रेस में पहले भी नहीं था और अभी भी नहीं हूं, मैं सीएम बिल्कुल नहीं बनना चाहता हूँ। आज जब चुनाव चल रहा है तो ऐसा स्टेटमेंट आने का क्या मतलब बनता है? शिवराज सिंह हैं जो कि मध्य प्रदेश में एक चेहरा है, भारतीय जनता पार्टी के पास और कोई चेहरा नहीं है जिस चेहरे के दम पे वो वोट ले सकें। लाडली बहना और तमाम उन्होंने घर घर में मामा भांजे का अपना जो रिश्ता, मामा का रिश्ता बना के रखा है, बहन का भाई का रिश्ता बना के रखा है। तो वो उनका एक अपना काम करने का तरीका है। तो उसके चलते अब उनको लग रहा है कि यदि वो मुख्यमंत्री का चेहरा अपने आप को प्रस्तुत करेंगे तो वहां पे जो असर है शिवराज सिंह का वो भी उनके जमीन खिसक जाएगी वहां से। तो ऐसा कह रहे हैं और उन्होंने महसूस भी कर लिया है कि अब उनकी वहां वो पकड़ नहीं रह गई है, जो पकड़ की जो एक फ्यूडल मीडिया तक सीमित है, वो फ्यूडल उनका जो पूरा का पूरा बैकग्राउंड है। जी। तो अब उनको ये कहना ही पड़ेगा और उनके लिए यही ठीक है कि भाई वो यदि केंद्र में कोई जगह मिल जाती, केंद्रीय मंत्री बने रहते हैं तो ठीक है, उस प्रकार से वो चलेंगे। तो मध्य प्रदेश में तो स्थिति अभी वो नहीं है और जी। अब ये देखना है कि जो इतनी तेज वोटिंग हो रही है इसके चलते जो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है वो कितना काम कर रहा है, कितना नहीं कर रहा है। और बेरोजगारी का जो सबसे बड़ा मुद्दा है, बहुत सारे युवकों से मैंने बात की है, वो कहते हैं भैया वो सब तो ठीक है, लाडली बहना है, ये है वो है, पर हमारा भविष्य क्या है? इंजीनियरिंग कॉलेज जितने खुले थे मध्य प्रदेश में आधे से ज्यादा बंद हो गए, लड़के पढ़ने नहीं जा रहे क्योंकि चपरासी की नौकरी को मोहताज हैं वो इंजीनियर जो पढ़े लिखे हैं। तो भयंकर बेरोजगारी है यहाँ पे, भ्रष्टाचार की इंतहा नहीं है यहाँ मध्य प्रदेश में, कोई काम बिना रिश्वत के होता नहीं है। जितनी सरकारी योजना है, चाहे लाडली बहना हो, चाहे आवास वाली है, बिना रिश्वत के किसी को वो मिला ही नहीं है। बहुत से लोग जी। हैं जिन्होंने रिश्वत नहीं दी तो उनको नहीं मिल पाया। तो ये जी। स्थिति है, अब ये अंडर करंट है और इसके चलते मुझे लगता है कि जो बदलाव मध्य प्रदेश में है वो 3 तारीख को हमें दिखेगा।